आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी। अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आए हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें, हिट करें बेल के आइकन को नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। अब जूबिया जो होती है बिस्तर पे लेटी होती है क्योंकि सिमाब ने उसके साथ कुछ ज़्यादती की होती है जिस वजह से उसे चोट आई होती है। वो बिस्तर पे लेटी होती है। अब सिमाब जो होती है ना वो सैम के नाना के पास बैठी होती है और उससे पूछ रही होती है क्या मैंने उसके साथ सही किया या गलत किया। ठीक है, तो फिर वो मौला अली का कौल याद करती है कि इंसान के जिस किस्म का भी हो उसके साथ जुल्म और ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। बाद में सिमाब जो होती है ना वो माफ़ी मांगने और उसका पता लेने के लिए आती है। ठीक है, कि उसकी अब तबीयत कैसी और कैसी नहीं। ज़ाहिर सी बात है सिमाब ने खुद ही उसके चोट लगाई होती है। अब वो माफ़ी भी खुद ही मांगने आएगी, कोई और तो मांगने आएगा नहीं। ठीक है, इसी वजह से अब वो उसका पता लेने के लिए आती है। सिमाब बड़ी स्पीड में होती है। ठीक है, दूसरी तरफ उसकी अम्मा खड़ी होती है। सिमाब की वो कहती कि सिमाब मैं क्या करूँ, मैं तो घर वालों का ज़हन नहीं बदल सकती या उनकी सोच और फ़िक्र नहीं बदल सकती। तो इसी वजह से सिमाब जो होती है ना वहाँ पे खड़ी होती है। ठीक है, दूसरी तरफ सिमाब अपने उसके सैम के नाना के पास बैठकर उनसे हाल अहवाल मालूम करती है और उनका घर एक दूसरे के करीब ही होता है। ठीक है, इसी वजह से वो उनके साथ बैठ जाती है और बैठ के हाल अहवाल पूछने की कोशिश करती है और उनसे मालूम करना चाहती है क्या मसला है। अब जूबिया की खाला जो होती है ना वो जूबिया के सर पे हाथ रखा होता है उसने और उससे बातचीत कर रही होती है और कहती कोई बात नहीं बेटा, इस तरह के वाक़यात ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। ठीक है, तुम्हें कोई भी किसी भी किस्म की टेंशन नहीं लेनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें कोई मसला परेशानी है तो मुझे बताओ। ठीक है, अब सिमाब जो होती है ना वो रो रही होती है कि मैंने गलत किया उसके साथ। ठीक है, मुझे ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था, ना मैंने ऐसा सोचा था। ठीक है, तो दूसरी तरफ सैम का नाना कहता है कोई बात नहीं बेटा, तुमने कौन सा जानबूझ के इस तरह किया, तुमसे सरजद हो गया है। ठीक है, तुम उससे माफ़ी मांग लो, माजरत कर लो, तुम्हारे लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, वो कहती जी मैं माफ़ी भी मांगूंगी और उससे माजरत भी करूंगी। ज़ाहिर सी बात है उसे पता होता है कि मैंने जो कुछ भी किया है ना ये सब मेरी अपनी हरकतों की वजह से हुआ है। मैं इस तरह हरगिज़ नहीं चाहती थी और ना मैं ये चाहती थी कि ये काम हो। ठीक है, दूसरी तरफ उसका नाना जो होता है ना वो बेचारा बड़ा परेशान होता है कि इसने गलत किया, उसके साथ ऐसा नहीं था करना चाहिए। ठीक है, तो जूबिया जो होती है ना वो घर आ जाती है। उसने सिमाब ने उसका घर काफ़ी खूबसूरत किया, कमरा काफ़ी खूबसूरत किया होता है। ठीक है, बैलून वगैरह उनमें हवा भर के वहाँ पे रखे होते हैं ताकि जैसे ही जूबिया घर आए तो उसके घर आने पे खुशी की जाए, यानी कि खुशी का इजहार किया जाए, उसके साथ रहा जाए, उसके साथ दोस्ती की जाए। सिमाब को अब अकल आ चुकी है कि मैं आए रिलेटिव्स के साथ ऐसे नहीं करना चाहती। ठीक है, दूसरी तरफ उसकी अम्मा जो होती है ना सिमाब की वो उसको काफ़ी बातें सुनाती है। कहती है सिमाब शर्म करो, मैंने तुम्हें इस तरह और इस ये दिन देखने के लिए बड़ा नहीं था किया कि तुम मेरे ही सर में मट्टी डालने की कोशिश करो। सिमाब कहती अम्मी जान मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, अगर मेरा ये ज़हन होता तो मैं कभी भी किसी भी सूरत जो है ना वो आपसे इस तरह की हरकत नहीं करती। ठीक है, और ना ही मैंने इस तरह का काम करना था। अब दूसरी तरफ जूबिया जो होती है ना बेचारी बड़ी परेशान होती है। अब उसको बड़े आराम और ध्यान के साथ कमरे में लाया जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि मैंने किस तरीके से ये सारी मामला जो है ना वो टैकल करने हैं, यानी कि किस तरीके से इन मामला को देखना है। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले जो कुछ भी है ना ये सब चीज़ें जो है वो मुझे भी पता चलनी चाहिए। ठीक है, जाहिर सी बात है वो अपना काम जो है वो बखूबी सर अंजाम देने की कोशिश करती है। अब दूसरी तरफ उसकी जो खाला होती है ना वो भी वहाँ पे मौजूद होती है। उसे पता होता है कि मैंने क्या करना और क्या नहीं। ठीक है, अगर उसे नहीं पता तो उसे फिर पता होना चाहिए। ठीक है, अब उसकी खाला आती है और जूबिया भी घर आती हैं और दोनों जैसे घर आती हैं और उन्हें पता चलता है कि हमारे घर में ये मामला चल रहे हैं। ठीक है, उसी वक्त जो है ना वो करती है। दूसरी तरफ जूबिया जो होती है वो अपने काम में ध्यान रखा होता है उसने और उसे पता होता है कि मैंने किस तरीके के साथ इन कामों को टैकल करना है, यानी कि देखना है। ठीक है, तो और वो काम कर भी रही होती है। ज़ाहिर सी बात है अगर उसे पता होता है कि मैंने ही काम करना है और मैंने ही सब मामला को देखना है। ठीक है, जूबिया जो होती है बाहर आके बैठी होती है। अब सैम भी अपने नाना के घर में मौजूद होता है। सैम और जूबिया का भी आमना सामना नहीं होता और होने वाला होता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो भी मामला है ना यहीं पे इकट्ठे होकर मिलेंगे और मिलने भी चाहिए क्योंकि उन्हें एक लीजेंड माना जाता है और उनके मामला में कोई भी दखल अंदाजी जो है वो बर्दाश्त नहीं हो सकती। सैम जो है वो अपने गुस्से का बहुत बैड़ा है। ठीक है, शायद इसी वजह से वो अब अभी तक फ़िलहाल चुप है, कोई भी बात नहीं कर रहा क्योंकि उसे पता होता है जैसे मैंने को बात की तो फिर आ जाएगी। सिमाब जो होती है वो जूबिया के साथ बाहर आई होती है और ठीक है वो दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी अच्छी और प्यारी गुफ्तगू हो रही होती है और कर भी रहे होते हैं। ठीक है, उन्हें पता होता है कि हमने किस तरीके के साथ चलना है, अब क्या हैंडल करना है। ठीक है, अगर उन्हें नहीं पता होता तो वो कभी भी किसी भी सूरत इस तरह की हरकत ना करती।
अगर कर लेती तो चलो, बाकी जो भी मामला थे ना वो खुद ही उन्हें देख लेती, और देखने की ज़रूरत भी थी उसे, ठीक है। अब वो जो है ना जितने भी मामला आते हैं उन्हें खुद ही देखना की कोशिश करती है कि मैं देखूँ या क्या नहीं देखूँ, ठीक है। सिमाब और ज़ूबिया की दोस्ती हो चुकी होती है, वो आपस में बड़े खुशसलूबी के साथ रह रही होती हैं, और उन्हें पता भी होता है कि हमें किस तरीके के साथ चलना है और किस तरीके के साथ रहना है अब, ठीक है। पहले तो बस ऐसे ही थी आपस में, सिमाब जो थी उसकी बन ही नहीं रही थी ज़ूबिया के साथ, अगर बन भी जाती तो कोई ना कोई उसमें इशू आ जाता था, शायद इसी वजह से अब वो ना कोई बात नहीं चल रही थी। लेकिन अब उनकी बात जो है वो बन गई है, सुकून से रह रही होती हैं। सिमाब जो होती है ज़ूबिया के माजी के बारे में पूछ रही होती है। ज़ूबिया अपने माजी का बताने के बारे में थोड़ा कतराती है और उसे कहती है कोई और बात करते हैं यार, इस बात को छोड़ो, ठीक है। वो कहती नहीं, यही बात करनी है, मेरा दिल कर रहा है ये बात करने को, ठीक है। सिमाब कहती है अच्छा जब अगर तुम्हारा दिल कर रहा है तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ, ठीक है। तो तुम्हारे दिल है, तुम्हारी मर्ज़ी, कर लेनी चाहते हैं, चलो ठीक है कर लेते हैं, ठीक है। सारी सी बात है। अब सिमाब जो होती है ना उसे पता होता है कि ये मेरी दोस्त है, मैं इसी के साथ रहूँगी, इसी से बातचीत करूँगी और किससे बात करूँगी, ठीक है। तो सिमाब बड़ी खुशसलूबी से रहती है। ज़ूबिया जो होती है वो भी उसकी दोस्त बन चुकी होती है। ज़ूबिया को पता होता है कि अब मैं शायद इसी घर में रहूँ और इसी घर का खाऊँ पीऊँ, ठीक है। तो इसीलिए मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं इन लोगों के साथ खुशसलूबी के साथ रहूँ। अब सैम जो होता है उसकी नज़र पड़ने वाली होती है, लेकिन फ़िलहाल अभी पड़ी नहीं होती। जैसे ही उसकी नज़र पड़ेगी उनको भी पता चल जाएगा कि कौन है और कौन नहीं, ठीक है। अभी तक ज़ूबिया जो होती है इधर उधर ही फिर रही होती है। जैसे ही वो सैम के ऊपर देखेगी या उसके ऊपर नज़र पड़ेगी तो ज़ूबिया को भी फ़ौरी तौर पर पता चल जाएगा कि ये यहाँ कैसे आ गया, ठीक है। ये इसको तो यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। सैम और ज़ूबिया जो होती है ना वो दोनों वहाँ से गुज़र रही होती हैं, और ज़ूबिया और सिमाब दोनों वहाँ से गुज़र रही होती हैं। सैम जो होता है वो ऊपर खड़ा होता है, लेकिन उससे वो सही से दिख नहीं पाता कि कौन है और कौन नहीं, ठीक है। अगर वो देख लेता तो फिर शायद उसका कोई ना कोई बात बनने के चांसेस थे, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई चांस नहीं है, तो उसके लिए चुप रहना ही मुनासिब है, ठीक है। अगर वो बोलेगा या कोई और हरकत करेगा तो फिर उस वजह से उसके लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगा, और बनना भी चाहिए, क्योंकि उसे पता होता है कि जो काम मैंने किया है वो मुझे नहीं था करना चाहिए। चलो बाकी जो है ना वो कर लिया। अब दोनों जो होते हैं इनके रास्ते अलग अलग होते हैं, इनके ज़ूबिया अपने रास्ते होती है, सैम अपने रास्ते होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं कोई भी और मामला जो है ना उनको चलाने की कोशिश करूं। सैम अपनी ज़िंदगी बड़े पुरसुकून अंदाज से गुजार रहा होता है, और गुजारनी भी चाहिए, ठीक है। सैम का नाना जो होता है ना वो वहाँ पे उसकी पार्किंग में खड़ा होता है, और वह साथ सैम जो होता है ना वो भी खड़ा होता है और कहता है कि नाना बुआ आप आए ना, इधर बैठिए, मैं आपके पास आया हूँ और आप इधर उधर घूमे जा रहे हैं, ठीक है। पता नहीं आपको किस बात की टेंशन है या प्रॉब्लम है, ठीक है। उसका नाना कहता है कि बेटा मुझे कोई भी किसी भी बात की टेंशन प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी फ़िक्र लगी रहती है कि तुम पता नहीं क्या करते फिर रहे हो। कहता है नाना जान मेरी टेंशन छोड़ें। ज़ूबिया जो होती है ना बेचारी आंखों से आंसू जारी होते हैं, पता नहीं किसकी याद में या गम में रो रही होती है, ठीक है। हर सी बात है, उसे पता भी होता है कि अब मामला जो है ना वो हद से ज़्यादा गुजर चुके हैं, अब इनका कोई भी उतार चढ़ाव नहीं आ सकता, ठीक है। अगर आएगा भी तो उसका कोई मनफी जवाब ही आएगा, पॉजिटिव तो आएगा नहीं, ठीक है। ज़ूबिया का रोना बनता भी है, घर से दूर होती है, ठीक है, देख नहीं पाती। अब सैम का नाना जो होता है ना उसके पास बैठा होता है, ज़ूबिया की बात सुन रहा होता है, ठीक है। क्योंकि उससे तक अभी तक ज़ूबिया को ख़बर नहीं होती कि सैम भी आया और ये सैम का नाना है, ठीक है। जैसे ही अगर ज़ूबिया को पता चल गया तो फिर बहुत ज़्यादा मसला बन जाएगा, क्योंकि उसे भी पता है कि सैम का नाना भी अगर करखता है तो फिर सैम उससे भी ज़्यादा करखता है, ठीक है। इसका कोई ना कोई सलूशन मुझे निकालना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी तरफ सैम अपने कमरे में मौजूद होता है, ऐसे जैसे ज़ूबिया की खुशबू आ रही होती है, लेकिन फिर भी उसने छोड़ दिया होता है उसको। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रामा सीरीज़, ठीक है। अगर आपको ये हमारा ये जो ड्रामा आप वॉच कर रहे हैं, अगर आपको ये हमारा ड्रामा अच्छा लगे, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से करना है, ठीक है। और बेल के आइकॉन को भी प्रेस करना है, ताकि जितने भी और हम लेटेस्ट ड्रामे इसके ऊपर अपलोड करें वो आपको बआसानी मिलते रहें, ठीक है। आप उन ड्रामाज़ को वॉच एंड लिस्टन करते रहें और हमारे इस ड्रामा से मुस्तफ़ीद होते रहें, ठीक है, फ़ायदा हासिल करते रहें, ठीक है। यानी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, यानी कि इसके बाद आपके लिए और कोई अपॉर्चुनिटी लागू नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेसिकली इस चैनल के ऊपर कई किस्म के ड्रामे जो है ना अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत बहुत सी स्टोरीज़ उनमें होती हैं, ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी होती हैं जिनके ऊपर ड्रामे मुस्तफ़ीद होते हैं, ठीक है।
तो ड्रामा सबसे पहले यानी कि जो ड्रामा जिससे स्टार्ट लिया जाता है, एक्शन होते हैं उसमें, ठीक है, डायलॉग्स होते हैं। तो यानी कि ड्रामे में मुतल्लक बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो यानी कि ड्रामे के मुतल्लक होती हैं, लेकिन बाद में वो चेंज भी हो जाती हैं, कुछ तो डिसअप्रूव्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो ड्रामा बेसिकली जो होता है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिकली इन सब ड्रामाज में जो होता है ना, दो रोल होते हैं, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, यानी कि उनका मोहब्बत का चक्कर होता है आपस में, ठीक है। यानी कि वो जैसे जैसे उनका चक्कर बढ़ता है उसके साथ साथ मसाइल भी बढ़ते हैं, ठीक है। कभी लड़की का वालिद जो होता है वो नहीं मान रहा होता, ठीक है, कभी जो उसके बाद लड़का होता है उसका वालिद नहीं मान रहा होता, ठीक है। इस तरह से ना वो चक्कर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल हद से बढ़ के ना काफ़ी हाई लेवल हद तक चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो सबसे पहली बात ये होती है कि भाई जब चक्कर बढ़ता है ना, तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बस कुछ ना पूछें फिर, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रामा अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप लगा लें यार वो है तेरे बिन, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना, सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना, उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है, उनके रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो, लेकिन तुम्हारी जो है ना कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनकी बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना, जब वो पैदा होते हैं बचपन में, तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे, इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपनी यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है तस्वर करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है। मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है। तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात यह है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है, मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है, वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि
आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं उसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। यानी कि वो कहती है कि मेरी जो जो शराइत है ना वो तुम्हें माननी पड़ेगी, जो मैं तुम्हें लिख के दूँगी, ठीक है। यानी कि जी मेरे जिस्म को नहीं छूना, मुझे नहीं छूना, ये वो ना लड़की शर्तें लगा देती है। शर्तें लगा कर ना उसके सामने रख देती कि अब ये शर्तें हैं, तो इनको पूरा कर दो तो मैं तुम्हारे यानी कि तुमसे शादी कर लूँगी। शादी हो जाती है, लड़का बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन लड़की जो होती है वो थोड़ी लिफ्ट नहीं करवाती लड़के को, ठीक है। वो कहती है कि थोड़ा दूर ही रहे मेरे से तो अच्छा है, ठीक है। यानी कि अपना आप जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे चाहता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां का मैं उबार उबार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और खुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई तो ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है और बेचारी ने क्या करना है घर के काम का है, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना फ्लोर मिल में धक्के खाए होते हैं, जिनका हिसाब कोई नहीं, एक एक भाई होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे इस ड्रामे में जो सबसे अहम चीज़ है ना वो यही है, ठीक है, कि लड़की जो होती है ना वो बेचारी इतनी मजबूर और लाचार होती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मियाँ नहीं है, ठीक है। तो लड़की जो होती है ना वो चाहती है कि मैं इस लड़के को पटाऊँ। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो जैसे जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो उनके घर ऑर्डर देने आता है तो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है, ऑर्डर ले लेती है और पिज़्ज़ा चला जाता है। लड़की के दिल में कोई चोर नहीं होता कि मैं इसको पटाऊँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो फिर भी लड़के की नीयत बिल्कुल साफ़ होती है, शायद वो इसी वजह से चल फिर रहा होता है, ठीक है, यानी कि उसकी हिफाजत हो रही होती है। लड़का किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं उसको फंसाऊँ या इसके साथ कोई अपना चक्कर वगैरह चलाऊँ, ठीक है, लेकिन लड़की चाहती है। लड़की कहती है कि बस कौन सी पाली या कौन सी घड़ी हो कि मुझसे ये आके मेरे गले मिल ले, ठीक है, मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहा करे, ठीक है। यानी कि लड़की जो होती है ना फुल उसका जान फिदा अपने ऊपर कुर्बान किए बैठी है, ठीक है। लड़की की माँ पूछती है कि बेटा आजकल तुम उदास क्यों रहने लगी हो, तो ठीक है, दूसरी तरफ से लड़की बोलती है कि मैं बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसकी अम्मा फिर पूछती है बेटा कोई मसला है जिस वजह से तुम जा नहीं रही, ठीक है। तो लड़की क्या कहे अब बेचारी, वो कहती कुछ नहीं, ठीक है, वो चली गई अंदर। अमीर घराने की होती है ना तो इसीलिए माँ बाप से इस तरह बात करते हैं, यही होती है माँ क्या। तो अगर लड़की इस तरह की होती यानी कि दो नंबर टाइप, तो फिर उसकी माँ को पता चल जाना था, लेकिन उसकी माँ को पता था कि लड़की सच्ची है। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो वो अपनी जान जो है छुड़वाना चाहता है, लेकिन उसको क्या पता कि जान अब कैसे छूटेगी। भाई ज़ाहिर सी बात है, जान कैसे छूटेगी, जान अब इसी तरह छूट सकती है कि अब ना तो उसके साथ कोई कॉन्टेक्ट रखा जाए, ठीक है, यानी कि कोई भी राब्ता उसके साथ नहीं रखना चाहिए, राब्ता मनसूख होना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ से अगर किसी पुलिस वाले का फ़ोन आए तो ये कह देना कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है वो बेचारा गरीब घराने से होता है, लड़की उस पर अपनी एक करम नवाज़ी करना चाहती है, यानी कि उसको पहले तो लड़का जो होता है उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, ठीक है, यानी लड़की उसकी पागल हो जाती है। लड़की उसके पीछे कि मैं इसको हासिल करना हूँ, जैसे बंदे की ज़िद नहीं बन जाती कि बस मैं इसी को हासिल करना चाहता हूँ, इसके सिवा नहीं रहूँगा, ठीक है, शायद इसी तरह उसकी भी कोई ज़िद बन गई हो, ठीक है। तो लड़का जो होता है वो उसको कह देता है कि तुम जाओ और अपना यानी कि ये काम करके आओ, ठीक है। लड़की की को मजबूरी होती है, वो जो फिल्म मास्टर होता है ना वो पकड़ा देता है, लड़की को बार बार भेजता है ताकि इधर इरफान साहब जो हैं वो देख लें, ठीक है। अब लड़की वाले जो होते हैं ना वो बड़े परेशान होते हैं, बेटा तुम हमें किससे मिलवा रही हो, कहता है कि बाबा अभी आने वाले हैं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। यानी कि वो होने वाले अपने जो दामाद होता है ना उसके साथ मिलवाना चाहते हैं अपनी घर वालों को, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है मिलवाना भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे माहौल में रहते हुए हमें इन सब चीज़ों का पता चलना चाहिए कि कौन जो है वो कितना किसके करीब है और कौन कितना नहीं है, ठीक है। तो मोहब्बत जो होती है ना वो सभी मोहब्बतें अच्छी होती हैं, ठीक है। फिर निकाह वाली मोहब्बत जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। शायद इसीलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि निकाह वाली मोहब्बत जो है वो हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। अब लड़की जो होती है उसको एक करम नवाज़ी भी कर देती है इस ड्रामे में, ठीक है, नया ही चला है अभी, ठीक है। उसको बाइक भी लेके दे देती है, ठीक है। दूसरी तरफ से उसको अपने ऑफिस में काम पे एचआर मैनेजर की सीट पे रखवा देती है, ठीक है। गुलाब का गुलदस्ता देती है उसको, ठीक है, और कहती है कि आज से ये दफ्तर भी तुम्हारा, तुम्हें तो जॉब करो जो मर्ज़ी करो, ठीक है, ये तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब दफ्तर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होती है, वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है, दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला ज़ात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न आपस में मोहब्बत करते थे,
ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग्स वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है, यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे यानी आउटिंग पे चले और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है, यानी पे यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है, मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है, और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है, यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा इस पे अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है, फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं, मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा एक दो चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है। यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है, सही है। तो हमारे और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप ज़ूबिया जो होती है बड़ी परेशान होती है, ज़ाहिर सी बात है परेशानी का ही आलम होगा और वो बेचारी क्या करे, क्योंकि ना तो उसके पास कुछ सलूशन है ना कोई बातचीत है, ठीक है। वो अब इसका कोई ना कोई सलूशन निकालना चाहती है। सैम का नाना जो होता है सैम को दबकता है कि तुम किस बात में किन चक्करों में खोए बैठे हो, तुम थोड़ी बहुत तो हिया करो, ठीक है, सारा दिन सोए रहते हो, उठ के बाहर आओ मेरे साथ बैठो, वहाँ पे गिटार भी जाते हैं, मैं तुम्हारे लिए गिटार लाया हूँ, ठीक है। अब दूसरी तरफ दानियाल की बेटी होती है नूर, उसका नाम रखा होता है। दानियाल की बीवी जो होती है रोशना, वो भी उसे बड़ी खुश उसलूबी से देख रही होती है, उसकी अम्मा भी उसके पास होती है। दानियाल कहता है कि ज़ूबिया अगर आए तो उसको पकड़ाना मत, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो बात बता रहा हूँ जिसका तुम सोच भी नहीं सकती, ठीक है।
अब रोशना और उसकी अम्मा बहुत खुश होते हैं। साथ दानियाल आ जाता है। दानियाल घर में मौजूद होता है। पहले तो जाता नहीं है, बाद में जब वो जाता है तो वहाँ पे ज़ूबिया होती है। तो दानियाल गर्म हो जाता है, कहता है इस ज़ूबिया का मैं साया भी नहीं पड़ने दूंगा अपनी बेटी के ऊपर। दफ़ा हो जाए यहाँ से और दूर हो जाए और दोबारा नज़र ना आना।